दोस्तों नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है हमारे एसपी हिंदी कहानी चैनल में। दोस्तों, राजा जनक जी का जन्म कैसे हुआ था, इसके बारे में एक सुंदर कथा प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित है। यह कथा विशेष रूप से रामायण और महाभारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। राजा जनक का जन्म जनकपुर नामक नगर में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। उनकी मां का नाम सुदेवी और उनके पिता का नाम राजा सूरज था। राजा सूरज का नाम बहुत ही आदर्श और धर्मनिष्ठ था। एक दिन राजा सूरज ने तपस्या करने का निर्णय लिया, जिसके कारण उन्हें भगवान शिव का वरदान प्राप्त हुआ। राजा सूरज और उनकी पत्नी सुदेवी के यहाँ एक अद्भुत घटना घटी। राजा सूरज ने जब तपस्या की तो भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर राजा सूरज को आशीर्वाद दिया कि उनका पुत्र अत्यंत धार्मिक, वीर और योगी होगा। फिर राजा सूरज की पत्नी सुदेवी ने एक दिव्य गर्भ के रूप में राजा जनक को जन्म दिया। राजा जनक का जीवन धर्म, सत्य और तपस्या में रमा हुआ था। वे न केवल एक योग्य राजा थे, बल्कि एक महान योगी भी थे। उनकी महानता का कारण उनका संयम, ज्ञान और तपस्या था। राजा जनक ने जीवन के गहरे सत्य को समझने के लिए योग और ध्यान किया और वह परम सत्य को जानने वाले एक संत के रूप में प्रसिद्ध हुए। राजा जनक का जीवन खासकर सीता जी के जन्म और उनके विवाह के कारण भी प्रसिद्ध है। सीता जी की जन्म कथा में अद्भुत है। सीता जी का जन्म पृथ्वी से हुआ था और राजा जनक ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। जब भगवान राम ने शिव का धनुष तोड़ा तब सीता और राम का विवाह हुआ। राजा जनक ने इस विवाह की व्यवस्था की थी और उन्होंने समाज में एक आदर्श स्थापित किया। राजा जनक का जीवन हमें यह सिखाता है कि योग, ध्यान और धर्म का पालन करने से ही व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने हमेशा अपने प्रजा के कल्याण के लिए काम किया और समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना की। उनके सिद्धांत आज भी हमारे जीवन में प्रेरणा देने के रूप में जीवित हैं। राजा जनक की कथा हमें यह सिखाती है कि एक व्यक्ति को केवल बाहरी जीवन में ही नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी संतुलन और योग की आवश्यकता होती है। उनके द्वारा स्थापित सिद्धांत आज भी हमारे जीवन के लिए प्रासंगिक हैं। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।